जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की जाती जिंदगी आपको पता है कि उनके सियासी मुखालफिन तो डिस्कस करते हैं, लेकिन कोई ईद का प्रोग्राम हो या कोई और प्रोग्राम हो उसमें भी इमरान खान साहब की जाती जिंदगी जो है वो डिस्कस होती रहती है। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान का सामने कल आ जाएगा। जराए क्या बता रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या कुछ है वो भी आपसे शेयर करूंगा। बजट आ रहा है, उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन ईद का मौका है, आपको पता है कि ईद के मौके के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें उमूमन सियासत डिस्कस नहीं होती है, उसके अंदर दीगर चीजें डिस्कस होती हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जात पॉपुलर इतनी है, उनका इतना बड़ा इस वक्त पोलिटिकल स्टैचर है कि किसी भी ईद प्रोग्राम के अंदर आप देख लें कि इमरान खान के जिक्र के बगैर वो ईद प्रोग्राम भी आपको नामुकम्मल नजर आता है। एक तरफ ये कहते हैं खत्म शुरू, दूसरी तरफ आप देखें तो हर प्रोग्राम के अंदर जहां पे कोई सियासी बात ना भी हो रही हो वहां पे भी आपको इमरान खान साहब का जिक्र नजर आएगा। एक प्रोग्राम में देख रहा था उसका, बल्कि मैंने एक क्लिप देखा, उसके अंदर भी इमरान खान साहब की अहलिया का जिक्र हो रहा था। इमरान खान साहब की अहलिया क्या पहनती हैं, बुशरा बीबी का एक तरह से जिक्र हो रहा था, पर्दे का जिक्र हो रहा था। कौन कर रहा था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज मेरे लिए बड़ी बायस से हैरत है। क्या इस मुल्क में इमरान खान साहब वो वाहिद आदमी हैं जिनकी अहलिया है या जिनकी एक से ज्यादा शादियां हुई हैं? उन्होंने तो बेयक वक्त कभी भी एक से ज्यादा उनकी अहलिया नहीं थी। यहां तो बहुत सारे सहाफी हैं, यहां पे तो बहुत सारे सियासतदान हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों पे रहने वाले लोग हैं, इंपॉर्टेंट अफसरान हैं, उनकी एक से ज्यादा शादियां, कईयों ने एक दो शादियां की हुई हैं, कईयों की तलाक हुई, उन्होंने दोबारा शादी की, और ये उनकी जाती जिंदगी है। मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, कोई 4 करे, 3 करे, 2 करे, ये उनकी जाती जिंदगी है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक जातियात के ऊपर ना कभी व्लॉग बनाया, ना कभी डिस्कस किया। जो इस किस्म की स्टोरीज होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर नहीं करता, ऑल्दो कि उसके ऊपर रेटिंग बड़ी आती है। अगर टिकटॉक के ऊपर कोई बच्ची बेचारी उसके साथ कुछ हो जाए, आप उस पर वीडियो बनाएं, किसी के जोड़े के साथ कुछ हो जाए हाफजाबाद में या किसी और जगह पे, आप उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाएं, लोग कहते हैं जी उस पर आप वीडियो बनाया करें, यूट्यूब पे बड़े नंबर्स आते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह की चीजों पर बात ना करूं। लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी सियासत की, जिन्होंने सारी जिंदगी सहाफत की, वो घूम फिर के आते हैं तो वो आके इमरान खान साहब की जाती जिंदगी के ऊपर बात करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आप ये कोई ऐसा बंदा बात करे जिसको पता नहीं है, जो बड़े बड़े जयीद सहाफी, इनको नहीं पता कि किस रहनुमा ने कितनी शादियां की, एक एहलिया के होते हुए, एक इंपॉर्टेंट ओहदे पे होते हुए दूसरी से शादी की, तीसरी से की। मैं किसी भी तफसील में नहीं जाना चाहता, ना ही कोई स्पेसिफिक पर्सनैलिटी मेरे सामने है इस वक्त। मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूं। लेकिन इमरान खान साहब की जाती जिंदगी को बार बार टारगेट किया जाता है। अगर वो उनकी जमायमा अहलिया थी तो उस वक्त उनको टारगेट किया जाता था, उनकी बाद में एक और शादी हुई तो उसके ऊपर उनको टारगेट किया जाता था। अब जो है इमरान खान साहब की बीवी का पर्दा बर्दाश्त नहीं होता कुछ लोगों से कि जी वो पर्दा क्यों करती है। ओ भाई, उसकी मर्जी है वो पर्दा करे या ना करे। अब ये एक नई चीज है और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिबरलिज्म की बात करते हैं, रोशन ख्याली की बात करते हैं। क्या ये रोशन ख्याली है कि आप दूसरे की अहलिया को सिर्फ इसलिए टारगेट करो कि जनाब वो पर्दा करती है? आप किसी और की अहलिया के हवाले से तो कभी ऐसे बात नहीं करते। और फिर एक और चीज भी है इसके अंदर कि आपने देखा होगा कि जी वो इखलाकियात तबाह कर दी सियासत के अंदर आके इमरान खान साहब ने। ये भी बार बार ईद शोज में भी इसका जिक्र आता है, दीगर जगहों पे भी इसका जिक्र आता है। ये कोई ऐसा बंदा करे कि जिसको 90 की दिहाई याद ना हो या 80 की दिहाई याद ना हो या 70 की दिहाई याद ना हो तो वो तो ठीक है, हम जैसा कोई सहाफी कर ले तो और बात है। वैसे मुझे तो 90 की भी याद है और 80 की भी थोड़ी बहुत याद है, तो मुझे तो याद है। लेकिन ये लोग तो वो हैं जो कवर करते रहे, ये लोग तो वो हैं जो अखबारों में खबरें लिखते रहे, ये लोग तो वो हैं जो असेंबली की प्रेस गैलरी में बैठे हुए थे। इनको नहीं पता कि वहां पे क्या होता था, इनको याद नहीं है कि जलसों में क्या नारे लगते थे, कौमी असेंबली के अंदर क्या नारे लगते थे, क्या 70s की सियासत क्या होती थी, जब बेगम नसीम वली खान साहबा के हवाले से मुखालफिन क्या जुबान इस्तेमाल करते थे, नुसरत भुट्टो साहबा को क्या कहा जाता था, बीबी को क्या कहा जाता था, एक दूसरे को क्या कहा जाता था, जलसों में क्या जुबान इस्तेमाल होती थी। क्या इनको नहीं पता? इनको तो ये सब कुछ पता, इन्होंने तो कवर किया। सदर आता था खिताब करने, गो बाबा गो, उसके ऊपर चादरें फेंकी जाती थी। लेकिन ये आपको बताते हैं कि जी जिस दिन इमरान खान ने ओए कहा था उस दिन मुल्की सियासत की जो है वो जुबान खराब हो गई। अगर आप पिछले क्लिप देखें तो अब मैं उस जानवर का नाम नहीं लेना चाहता, उसके बच्चे तक कहा जाता था जलसों के अंदर कि जी वो उसके बच्चे हैं, जहन्नम में जाए उसके बच्चे। उसके अलावा और जो कुछ कहा जाता था, बहुत सारी चीजें आप गूगल करें। अब ये भी गूगल करें कि किस पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की कितनी
उनकी शादियां, ये किस अफसर की कितनी शादियां, ये किस मोअज़्ज़िज़ बंदे की कितनी शादियां हैं, क्या कुछ है, आपको सारी चीज वो नजर आ जाएगी। लेकिन ये कभी भी मीडिया के अंदर जेर बहस नहीं रहा। लेकिन घूम फिर के ईद वाले दिन भी जी वो इमरान खान का जो है वो 300 कनाल का घर है, या उसकी जो है वो बीवी पर्दा करती है, वो ये बात करता है, वो बात करता है। भाई आप उसकी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, आपकी आपकी ये राय हो सकती है और आपकी राय सर आंखों के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से जाती तरीके से उनको टारगेट किया जाता है, किसी और को तो हिम्मत नहीं करता कोई भी टारगेट करने के। अच्छा, एक और चीज भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि मैंने आपके साथ एक चीज शेयर की थी, बल्कि मैंने समीना पाशा साहबा को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी शेयर किया था। वैसे तो मैंने काफी अरसा पहले ये चीज शेयर की थी, उस वक्त शायद इतनी किसी ने सुनी नहीं, और बाद में शायद मैंने नाम लेके कहा तो अब बहुत ज्यादा लोग उसको सुन भी रहे थे। तो मैंने ये बताया था कि जब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मार्च वाली बात हो रही थी 24 नवंबर 2024 को, तो खैबर पख्तूनख्वा से एक एमएनए ने बैरिस्टर गौर साहब को कॉल की, और बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि अभी रुक जाओ, गाड़ियां शाड़ियां बुक ना कराओ, हो सकता है कि खान साहब पहले ही रिहा हो जाए। तो वो मेरे ख्याल में अब वो बात बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहीं देखी है, सुनी है, तो बैरिस्टर गौर साहब का मुझे मैसेज आया था, फिर मैंने भी उनको मैसेज किया, और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने किसी को मना नहीं किया, मेरी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी कि कोई गाड़ी बुक करता है या नहीं करता, ये टोटल जिम्मेदारी जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं और उनकी सरबराही में ये सब कुछ हो रहा था। खैबर पख्तूनख्वा से जो भी काफिले आने थे वो अरेंजमेंट वगैरह वो कर रहे थे, तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने किसी को नहीं कहा कि आप मत आए या आप गाड़ी बुक ना करवाएं। बाकी जो है रिहाई वाली बात उस वक्त बहुत सारे लोग कर रहे थे, पर एनीवे ये बात बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कि मैंने किसी को ऐसा नहीं कहा, मुझे जिस सोर्स ने कहा था वो मुझे पता है, उन्होंने कहा था 2-3 लोगों की मौजूदगी में कहा था, एक रुकने पार्लियामेंट ने कहा था, तो वो तो उनका बयान अभी भी वही है, और ये बैरिस्टर गौर साहब ने ये कहा है कि जी मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अच्छा जी, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो मजहर बरलास साहब ने खबर दी थी, उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि जी एक तरह से माजरत की है। उन्होंने कहा कि सहाफती असूलों की पासदारी करते हुए माजरत ख्वाह हूं कि मेरी ये खबर गलत साबित हुई, खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। खबर गलत साबित होने पर सीनियर सहाफी मजहर बरलास साहब ने उस पर माजरत कर दी, और खबर समटाइम गलत साबित हो जाती है, आप सुबह से शाम तक इंफॉर्मेशन से डील कर रहे होते हैं। आप यकीन करें कि अब मैं ये हल्फन आपको कह रहा हूं कि मुझे भी बड़े इंपॉर्टेंट जराये ने बताया था कि इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, और इतने इंपॉर्टेंट जराए कि मेरे ख्याल में अगर किसी और सहाफी को बताया जाता तो उसने भी यही करना था कि उसने फौरन ट्वीट करनी थी और व्लॉग करना था। लेकिन एज ए सहाफी मैंने आपसे एक दफा अपने प्रोग्राम में पहले, इस व्लॉग के अंदर पहले भी एक चीज शेयर की थी कि हमारी एक टीचर थी प्रोफेसर लिज हॉवेल साहिबा, वो गरनाडा टीवी उन्होंने लॉन्च किया, स्काई में रही, बीबीसी में रही, बड़े मतलब हाई लेवल पे उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जर्नलिज्म किया। और वो जब मैं मास्टर्स कर रहा था वो मेरी प्रोफेसर थी, और अक्सर मेरी उनसे बात होती थी, तो हम स्टूडेंट्स को, क्लास वालों को हमेशा ये बताती थी कि जो खबर आपके पास चल के आए ना, उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना, और सबसे जो कोशिश ये करना कि कभी भी खबर उसको फौरन ना दे देना जो इस जराये से आई या उस जराये से। हर कोई आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, और जब कोई खबर आती है आप मुख्तलिफ जराये से कंफर्म करें, और उसके बाद आप 5-6 पॉइंटर लगा लें कि ये चीजें हो रही हैं, और उन सारी चीजों का जायजा लें, और आपको लगता है कि ये खबर इस तरीके से साबित हो जाएगी या ये इस तरह हो सकता है, इसलिए कि जहां पे कोई चीज मुस्तकबिल में होनी हो तो फिर आप अपना फैसला करें। तो मेरे पास जब ये खबर आई तो मैंने मुख्तलिफ चीजों से लिया, मैंने एक और जराये से बात की, उन्होंने भी कहा हाँ जी ऐसा हो सकता है। फिर मैंने 4-5 चीजों का जो है ना वो एक तज्जिया किया, देखा ये, और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि ये इमरान खान साहब रिहा होंगे, ऑल्दो के मेरे पास भी खबर यही थी, मुझे भी यही बताया गया था कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। और इसमें हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने भी ये फरमाया था कि उनको भी लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, और कुछ दीगर दोस्त भी कह रहे थे, लेकिन मैंने उस वक्त अर्ज की थी कि मुझे नहीं लगता। पर एनीवे मजहर बरलास साहब ने अभी कहा है कि वो इस पे माजरत ख्वाह हैं अपनी इस खबर के ऊपर, और क्योंकि उनकी खबर दुरुस्त साबित थी, और ऐसा हो जाता है, हो सकता है कि कल मैं कोई खबर दूंगा और वो खबर जो है वो ऐसी साबित ना हो। अब पंजाब असेंबली की जो खबर है कि पंजाब असेंबली को तोड़ने का इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया, आपको याद है ना पंजाब असेंबली टूटी थी, मैं उस वक्त खड़ा था एक बड़े सीनियर सहाफी के साथ, मैंने उनको बताया कि ये इस तारीख को असेंबली टूट रही है, अभी मुझे किसी ने बताया। उन्होंने कहा आप ट्वीट करें, आप व्लॉग करें, मैंने कहा मैं नहीं करता, इसलिए कि जो है ना हो सकता है कि ये उस दिन टूटे और मेरी बड़ी बल्ले बल्ले हो जाए।
लेकिन इसमें दो चीजें ऐसी हैं कि ये और हो सकता है उस दिन ना टूटे, एक दिन बाद टूटे या 4 दिन पहले टूट जाए या टूटे ही ना। तो मैं इस पे 100% कंफर्म उस तरह नहीं कर सकता, मैं नहीं दूंगा ये खबर। और ये बात मैंने कही थी सीनियर साहब, मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, सीनियर सहाफी, मैं नाम ले देता हूं, मंसूर अली खान साहब, वो उस वक्त समा में होते थे, समा में जो उनका इस्लामाबाद में स्टूडियो था और मैं उधर ही हम थे, खड़े थे और बात कर रहे थे, और मैंने कहा कि नहीं, मैं इस तरह की खबर नहीं देता होता। अब ये खबर मेरे पास है, और फिर असेंबली उसी दिन टूटी जो, और उसी टाइम पे टूटी जो खबर मेरे पास थी। पर मैंने वो खबर नहीं दी, इसलिए कि मैंने 3-4 चीजों का जायजा लिया और मुझे पता चला कि ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। पर एनीवे, तो बाद में मैंने मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में भी एक दफा ये जिक्र किया कि बहुत सारी खबरें मेरे पास ऐसी होती हैं जो मैं नहीं देता, इसलिए कि वो फिर आपको देखना पड़ता है, और कुछ खबरें हम दे भी देते हैं, आपको बता भी देते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा या ये होगा। और बाकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो कुछ भी ऊपर नीचे किसी वक्त भी हो सकता है। वैसे अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करें तो लाहौर की सड़कों को अर्के गुलाब से धोया जा रहा है, कमिश्नर लाहौर साहब ने यह फरमाया। उसके ऊपर सीनियर सहाफी हैं जो जैगम खान साहब, उन्होंने कहा क्या अर्के गुलाब से धोने के बाद लाहौर शरीफ पर, यानी वो होता है ना मजार शरीफ पे धोया और उसके बाद चादर चढ़ा दी, उन्होंने कहा क्या लाहौर शरीफ पर चादर भी चढ़ाई जाएगी? इतना अर्के गुलाब कहां से आ गया? लाहौर की सैनिटेशन के लिए कोई नॉर्मल तरीकाकार क्यों नहीं इख्तियार किया जा सकता? हर चीज में ये थोड़ी बहुत ड्रामा जरूरी है कि अर्के गुलाब डालना है, वैसे भी पानी से धोएं, थोड़ा सा ये एक आधी बोतल डली होगी, पर ये भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि जी कितना अर्के गुलाब इसमें इस्तेमाल होगा, कितना उसके ऊपर खर्च आएगा। ये सारी चीजें भी जेर बहस हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, काफी दिनों के बाद हमने देखा है कि परवेज इलाही साहब थोड़े से हमें मुतारिक नजर आ रहे हैं, और एक जगह पे उन्होंने बात करते हुए कुछ पार्टी वर्कर से, साथ उनके बेटे भी वहां पे बैठे हुए थे और कुछ दीगर लोग भी थे। मोनस इलाही साहब नहीं, मोनस इलाही के जो छोटे भाई हैं गालबन, मोनस साहब तो मुल्क में नहीं है। मोनस साहब मुल्क में हो तो उनके लिए काफी मुश्किल हो सकती है, अभी तक वो नहीं आ सकते, और काफी आपको पता है उनके ऊपर केसेस वगैरह हैं और काफी मसाइल हैं उनके लिए। पर एनीवे, मोनस इलाही साहब के जो वालिद हैं परवेज इलाही साहब, उन्होंने ये फरमाया कि एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना होगा कि इमरान खान इस वक्त वाहिद ऐसा लीडर है जिसको लोग ईमानदार समझते हैं, जो आप इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है, जो मुल्क को मैसर है। जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, इमरान खान और हम सब ने फौज के हक में बयान दिया, ये हमारी फौज है। और आपने देखा कि मोदी के खिलाफ भी इमरान खान साहब ने बयान दिया। बाकी अभी तक लंदन से भी मोदी के खिलाफ कोई बयान नहीं आया। हो सकता है कि मेरे ख्याल में इससे भी बड़ा कोई प्लेटफॉर्म मियां साहब इस्तेमाल करना चाहते हो, शायद वो अमेरिका जाके दें या आने वाले दिनों में दे दें, लेकिन अभी तक मोदी के खिलाफ मियां साहब की जानिब से कोई बयान नहीं आया। अलबत्ता एक वीडियो आई है, वो एक बंदा खड़ा होकर मियां साहब की तारीफ में गाना गा रहा है और काफी वहां पे नून लीग के दोस्त बैठे हुए हैं, और वो वीडियो जारी भी की गई। और उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट की हुई है जिसका लुबे लुबाब ये है कि ये मतलब इस दौर में ये कौन लोग हैं कि इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितने पीछे हैं डिजिटली, ये चीजों को समझते नहीं है। ऐसी चीज को पहले करवाया गया, फिर उसको रिलीज भी कर दिया गया, खुद ही रिलीज किया गया, अब इसके ऊपर मीम्स बनेंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। पर एनीवे जनाब, वो उनकी मोहब्बत में, उनकी अकीदत में अगर किसी ने कोई गाना गाया है, कोई अशार पढ़े, तो वो उसका राइट है, वो क्यों ना पढ़े। अच्छा, कल जनाब खबर अब ये आ रही है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, कल वो रिलीज हो रहा है। रवा माली साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको हतीमी शक्ल दे दी गई है, और इस वक्त तक जो खबरें जराए से आ रही हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। कल ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी, फिर आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। अब ये खबर कल आनी है, ये कल रिलीज होगा, ये सुबह ही मेरे पास ये चीजें आ गई थी, तो जो किसी जराए के जरिए, तो वो मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर देता हूं। बाकी बजट के अंदर आपको पता है कि आवाम को ज्यादा रिलीफ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि IMF की बहुत सारी शराइत हैं। पर उसी मुल्क के अंदर जहां पे IMF की शराइत गरीब बंदे के लिए, वहां पे चेयरमैन सेनेट हो जाए या स्पीकर हो जाए, उनकी तनख्वाह 2 लाख से बढ़ा के 13 लाख कर दी गई है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा बाकी किस किस मोजेज बंदे की कितनी तनख्वाह बढ़ाई गई है, वो पहली तफसीलात में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अच्छा, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स देखें, उसके मुताबिक जो हमारा ज़रई शोबा है उसमें जो ग्रोथ है, ज़रई शोबे के अंदर जो ग्रोथ है, जिसमें तरक्की आप कह सकते हैं, वो सिर्फ 0.56 है, 1% भी नहीं है। और उसमें भी जो अहम फसलें हैं उनमें जो पैदावार की ग्रोथ है या फिर जो बढ़ने की शरह है वो मनफी है, मनफी तकरीबन 14%। जी हाँ जी, मनफी 13.49% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ जो था वो मनफी 4% था। यानी ग्रोथ का जो हदफ था अहम फसलों में वो भी मनफी में रखा हुआ था।
इनको पता था कि पॉजिटिव में नहीं आ सकता। और इसी तरीके से जो ज़राई शोबे में ग्रोथ का हदफ था वो 2% था, लेकिन ये वो लोग अचीव नहीं कर सके। इसी तरीके से दीगर जो अगर आप चीजों को देख लें, जो कॉटन है उसके अंदर ग्रोथ मनफी 19% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 2.4% था, यानी सिर्फ 2.3% हदफ था। लेकिन उसमें भी मनफी के अंदर ये रहे, और मनफी में भी कितने, मनफी 19%। इसी तरह जो लाइफ स्टॉक था उसमें थोड़ी सी बेहतरी आपको नजर आई, उसमें जो शरह अफजाइश है वो 4% से ज्यादा रही, हदफ 3.8% था। जो पैदावारी शोबे की ग्रोथ है वो सिर्फ 1.34% रही, जबकि हदफ ग्रोथ का जो हदफ था वो 4.4% था। इसी तरह जो बड़ी सनतों की ग्रोथ थी उसमें कितनी तरक्की हुई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें बड़ी सनतों की ग्रोथ मनफी 0.53% रही, यानी उसमें डिक्लाइन आया, उसमें कमी आई, जबकि जो ग्रोथ का हदफ था वो 3.5% था। इसी तरीके से अगर आप दीगर चीजों को देख लें, उसमें आपको बिजली का जो सेक्टर है, बिजली और गैस और पानी सप्लाई के शोबों में ग्रोथ जो है उसका जो हदफ था वो 2.5% था, लेकिन इन सेक्टर्स में जो ग्रोथ हुई है वो 28.88% हुई है। आपको पता है गैस की भी कीमत में इजाफा हुआ, बिजली की कीमत में भी इजाफा हुआ। इस ग्रोथ से कितना आम सारिफ को फायदा हुआ है वो आपके सामने है। दीगर कुछ और इसमें भी अदादो शुमार हैं, वो भी काफी ज्यादा हैं। अगर आप होलसेल और रिटेल ट्रेड की ग्रोथ देखें वो सिर्फ 0.14% रही, और इसका जो हदफ था वो 4.1% था। और इसी तरीके से अगर आप दीगर चीजों को देखें उसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ चीजों में ग्रोथ ज्यादा रही है, कुछ में कम रही है, कुछ में हदफ जितना था उतना ही रहा। तालीम के शोबे की ग्रोथ 3.5% रही, और जो हदफ था वो 4.4% था तकरीबन। तालीम तो आपको पता है बहुत ज्यादा आम हो रही है पाकिस्तान के अंदर, वो सबके सामने ही है। इसके अलावा अगर आप दीगर ट्रांसपोर्ट को देखें उसमें ग्रोथ कहा गया है कि ज्यादा हुई है, 3% से ज्यादा हुई है, हदफ 2% समथिंग था। और इसी तरीके से अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल सिक्योरिटी के शोबे की ग्रोथ जो है वो 3.4% रही, और जो हदफ था वो जनाब 9.9% था, लेकिन ग्रोथ सिर्फ 3.4% रही। पर एनीवे अब आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जो अलार्मिंग चीज है कि जो बड़ी आपकी सनती शोबा है उसमें ग्रोथ आपकी मनफी में रही है, और इसी तरीके से ज़राअत की जो अहम फसलें हैं उनमें भी मनफी में रही है। कॉटन के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मनफी में रही है। अब कल ये फिगर्स वगैरह हुकूमत पब्लिश करेगी बाकायदा तौर पे, तो जो भी फिगर्स सामने आते हैं फिर उसके बाद बजट की चीजें भी सामने आना शुरू हो जाएंगी। परसों बजट भी पेश किया जा रहा है, ये वही बजट है जो 2 जून को पेश किया जाना था, लेकिन IMF की शराइत वो अभी पूरी नहीं हुई थी, मामला चल रहे थे, जिसकी वजह से इसको डिले किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माजी में ये कहते थे मुल्की खुद मुख्तारी, ये वो, IMF के ऊपर क्यों बात कर रहे हो, IMF से ये बात क्यों कर रहे हो, और ये PTI की गवर्नमेंट के ऊपर जो जो इल्जामात लगाते थे, इवन गद्दारी तक के सर्टिफिकेट बांटते थे, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते थे तुम गद्दार हो, मुल्क IMF को बेच दिया। अब जितनी इस वक्त मुल्क के अंदर IMF की मुदाखलत है वो मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है, और इस हवाले से पहले भी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।